अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री जहां केदारपुरी में लगातार दिल्ली में हो रहे केदारनाथ मंदिर पर संत समाज पुजारी समाज लगातार विरोध कर रहे हैं, वहीं आज ओकरेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भी कांग्रेस के पूर्ण विधायक मनोज रावत व गणेश गोदिया की उपस्थिति में एक जनसभा की गई, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा शिलान्यास का विरोध किया गया। बद्रीनाथ टेम्पल समिति को इतना साहस है तो इस कानूनी लड़ाई में श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति जीतेगी और जल्दी श्री केदारनाथ ट्रस्ट इस नाम का परिवर्तन करेगी। दूसरी बात, अवतार सिंह जी कह रहे थे, मुझे तो बड़ी हंसी आती है साहब, बड़ा इनके अल्प ज्ञान पर बड़ा, देखिए ये धर्म की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन इनके अल्प ज्ञान पर हम बहुत धर्म के बारे में हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, मैं एक छोटी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने श्री केदारनाथ धाम लिखा है, पंडित है नहीं, वेद पाठी जी है नहीं तो हम पूछते, धाम का प्रयोग केवल श्री विष्णु के स्थान के लिए होता है, धाम बद्रीनाथ है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान है, हमारे ज्योतिर्लिंग का स्थान है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जब एक्ट का विरोध किया था उसमें हमने दर्जनों गलतियां पकड़ी थी, और आज गोदियाल जी यहाँ पर हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये कोशिश आज से नहीं हो रही है, जिस दिन लेजर वाला केस हुआ था, ये पहले भी हमारे मंदिरों का प्रयोग, ये हमको तो यहाँ पर बैठने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन श्री केदारनाथ के मंदिर पर एक दिन जिस दिन हम पहली बार गए थे, आदरणीय गोदियाल जी और मैं थे, केदारनाथ जी के मंदिर को पर्दा बना करके एक लेजर शो का आयोजन हो रहा था। उस लेजर शो को दुनिया के 165 देशों में लाइव दिखाना था, एक अरबों का व्यापार का मॉडल था। तो गोदियाल जी और हमने उस दिन विरोध किया, और हमने उनके लेजर शो में, देखिए वो हमारे विरोध को कुछ नहीं समझते, इस सरकार को विरोध की कोई परवाह नहीं है, कोई नीति और नियम संस्कृति की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उस लेजर शो में हमने दो इतनी अक्षम्य गलतियां पकड़ी जब उनको लगा, और हमने वहां पर चुनौती दी, गोदियाल साहब और मैंने, ये दो गलतियां तो हम इनको यहाँ पर बता रहे हैं, हम 15 गलतियों के साथ दिल्ली के प्रेस क्लब में हम प्रेस करेंगे और बताएंगे कि जो तुम ये केदारनाथ का लेजर शो के बीच में 5 मिनट के लिए आदरणीय मोदी जी का विज्ञापन भी था कि मोदी जी कैसे केदारनाथ का पुनरुद्धार कर रहे हैं, हम वो गलतियां प्रचार के लिए था, और अरबों का मॉडल भी था साहब, वो कटवा करके भी हमने उन गलतियों को पकड़ा। तो वो बाद में आपको जान करके, आप तो जानते हैं प्रधान जी, वो 4 महीने तक के सब वो जो 20-20 फुट के जो माइक थे, इनके जो सब थे, सारे यंत्र थे, वो केदारनाथ में सड़ते गए। और आप इतना भी समझ लीजिएगा, उस चीज को, वो इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था इनका कि MI-17 हेलीकॉप्टर जो रक्षा के प्रयोगों में, रक्षा के जो अभियान होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता था, उनके द्वारा उन सामानों को केदारनाथ पहुंचाया गया, और वापस लाने के लिए बाद में साहब पूरा हो गया, वापस लाने के लिए आदमी नहीं मिला। बहुत लंबी बात है, देखिए QR कोड पर है, यहाँ पर पूजा पद्धति की परंपरा है, गढ़वाल का इतिहास लोग आदरणीय हरिकृष्ण नंदूरी, पंडित हरिकृष्ण नंदूरी टिहरी के वजीर साहब ने लिखा है, उसके अंतिम पृष्ठों पर जो यहाँ के रावलों की सूची दी गई है, लगभग 324 या 25वें रावल यहाँ के केदारनाथ के रावल, वर्तमान रावल भीमा शंकर। अगर एक रावल 5-5 साल भी रहा हो तो आप समझ सकते हैं कितने 1000 साल पुरानी परंपरा ये है। इसकी तुलना में गोदियाल साहब बद्रीनाथ के रावलों की परंपरा कम बहुत छोटी है, 500-600 साल पुरानी है। तो हम ऐसी परंपरा के संवाहक लोग हैं। आप अंदर जाकर के देख रहे थे, चंडिका के फर्श देख रहे थे, हमारे एक साथी जो चमोली जिले से आए थे वो कहते थे, वो भी बता रहे थे हमारा फर्श भी यहीं आकर के जमा होता है। तो ये ट्रेजरी भी है देवता की,
ये देवता के विमर्श का स्थान ही नहीं, बल्कि ये देवता की तेजी भी है। जब देवता के जब धर्म के पद पर कोई हमको शंका होगी तो यहाँ पर आकर के ही समाधान भी होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जुटने का कारण और हमारे यहाँ पर बैठने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। अब आदरणीय गोदियाल जी कह रहे थे, देखिए गोदियाल जी, इन्होंने जो कृत्य कर दिया है, मैं इतिहास में अगर जाऊंगा, जब बद्री और केदार की अस्मिता पर जिन लोगों ने छेड़ाखानी करने की कोशिश की है, उन लोगों ने मुंह दिखाई है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, बद्रीनाथ में सेठ घनश्याम दास बिल्ला 1970 के दशक में बद्रीनाथ का कायंतर करके उसका नाम, उनकी एक ही मांग थी, एक ही उन्होंने सरकार से मांग रखी थी कि इस बद्रीनाथ के मंदिर का नाम श्री बिरला मंदिर बद्रीनाथ का दिया जाएगा। रातों रात वो तूफान उठा। गोदियाल साहब, आप जाएंगे जन तूफान, और आप इतना तय समझ लीजिएगा। जो सबसे बड़ी बात है इसमें, जो आश्चर्य की बात है, मुझे लगता है कि अभी स्वरूपानंद महाराज जी का कोई बयान आया ऐसा सिर्फ, और इसके लिए मैं स्वरूपानंद महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश में सत्य और अभी मुक्तेश्वरानंद, स्वरूपानंद महाराज जी के शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब धर्म के मार्ग पर संशय की बात होती है तो अभी मुक्तेश्वरानंद जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री केदारनाथ से एक शिला ले जाते हैं और वो शिला ले जाकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का, एक नए केदारनाथ मंदिर का निर्माण की शिला उन्होंने वहाँ पर आधारशिला रखी और उस कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। जब गहन अध्ययन इस बात का किया गया तो ये पता चला कि एक कोई प्राइवेट ट्रस्ट है, बनाया गया है, और वो प्राइवेट ट्रस्ट, उसका नाम रखा गया है केदारनाथ धाम ट्रस्ट। नाम क्या रखा गया? श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट। और केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केदारनाथ से शिला ले जाकर उसका शिलान्यास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में जो भगवान केदार का भक्त होगा और जो भगवान केदार का भक्त होने के साथ साथ इस प्रदेश का हितैषी होगा, जिसको अपने भविष्य की चिंता होगी, वो प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन निश्चित रूप में अगर वो इस क्षेत्र का हितैषी होगा, उत्तराखंड का हितैषी होगा और बाबा केदारनाथ में उसकी सच्ची श्रद्धा अगर होगी तो वो इस बात से निश्चित रूप में आशंकित होगा। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के लोगों से अपना सामान झड़वाया मैंने कि कल कोई ये आरोप न लगे कि गणेश गोदियाल वहां से मिट्टी का एक तिनका ले गया। पुजारी जी साल पुजारी जी आपदा के साथ आशा पुजारी थे। तो जब हम गुप्तकाशी उतरे और हम वहाँ विश्वनाथ मंदिर में गए, गेस्ट हाउस में, मैंने मंदिर समिति के लोगों को बुलाया, बल्कि वो भी थे जो उस समय यहाँ के ईओ थे, तिवाड़ी जी, शर्मा जी पटले से बोले, हाँ शर्मा जी, अमित शर्मा जी, मैंने उनको बुलाया और मैंने अपना सामान अपने साथ, एक जो मेरा असिस्टेंट था, हमारा सामान झड़वाया कि कल वो शर्मिंदा हो रहे थे कि साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये हमारा कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है कि आप देखें इस बात को कि कहीं ऐसा न हो कि एक मतलब मिट्टी का जर्रा भी हम वहाँ से ले जाएं। और आज केदारनाथ की शिला को ले जाकर और दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है और हम चुप रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। इसलिए